ये रंग बिरंगी जो दुनिया है, इसको देखने के लिए भगवान ने या नेचर ने हमें दो आंखें दी हैं। बट इस रंग बिरंगी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे कलर फेड होते चले जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। और इन्हीं एज से रिलेटेड जो बीमारियां आई से रिलेटेड है, उसको एज रिलेटेड मैकुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी आईज जो हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एज की जो एक्टिव सेल हैं जो आपको विजन में हेल्प कर रही हैं और जो आई हेल्थ को हेल्प कर रही हैं, वो सारी सेलें आपकी धीरे 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 मरना स्टार्ट हो जाती हैं, विद द टाइम डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। और आप देखेंगे जब आईज को हम देखते हैं तो ये सभी ने एक दूसरे की आईज देखी होंगी, आज मेरी भी देख सकते हो आप। ये बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये रेटिना वाला पोर्शन, और इसके पीछे एक ऐसा लेयर होता है, एक ऐसा प्रोटीन का लेयर होता है, फंक्शनल प्रोटीन रोडोप्सिन का लेयर होता है। वो जो जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये रेटिना से पीछे वाला जो जोन है, इसके जस्ट पीछे एक जोन होता है, वो इस इमेज को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को पहुंचाता है। अब जो ये कन्वर्टर लगा हुआ सिग्नल में, यही धीरे धीरे इसकी वीकनेस होती है, तो आई साइट हमारी वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इसके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे। इस ई प्रोडक्ट लॉन्च, सबसे पहले आपको कोई भी प्रोडक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, इस कंपनी में आता है, आपके आप तक जो पहुंचता है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट डिजाइन होता है। उसके पीछे देखा जाता है कौन सी ऑडियंस होगी इसको, इस प्रोडक्ट के लिए ये कहाँ पे प्लेस होगा, लोगों की किस पर्टिकुलर चीज़ को ये टारगेट करेगा, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, किस कॉम्पिटिट मार्केट में क्या इसका कंपटीशन होगा। इन सारे एस्पेक्ट को एनालिसिस करके, चाहे वो क्वालिटी का है या मार्केटिंग का है या यूजर एक्सपीरियंस का, इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके कोई भी प्रोडक्ट डेवलप होता है। उसके पीछे अलग अलग डिपार्टमेंट कोलैबोरेट होके, अलग पूरी एक्सपर्ट की टीम, अलग अलग डिपार्टमेंट की, तब एक प्रोडक्ट आपके तक पहुंचता है जो जिसको हम सेफ बोल सकते हैं, जिसकी एफिकेसी को क्लेम कर सकते हैं और जिसके फंक्शन को हम क्लेम कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ में काम करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इससे समझना पड़ेगा कि हम जितने भी हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो होलिस्टिक वेलनेस की कॉन्सेप्ट से ड्राइव होते हैं। होलिस्टिक वेलनेस क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? होलिस्टिक वेलनेस है कि अलाइनमेंट एंड बैलेंस ऑफ योर फिजिकल, जो आपको बॉडी दिख रही है, अलाइनमेंट ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल, आपका यानी कि मेंटल सेटअप, एंड आपका इमोशंस वेलबींग, ये तीनों जब अलाइन होती हैं उसको होलिस्टिक वेलनेस बोलते हैं। कि आप इमोशनली भी बैलेंस्ड होने चाहिए, आप मेंटली भी बैलेंस्ड होने चाहिए, एंड आप फिजिकली भी बैलेंस्ड होने चाहिए। ये होलिस्टिक वेलनेस का एक पैरामीटर माना जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज के टाइम पे अनबैलेंस हो गया है होलिस्टिक वेलनेस। आप देखेंगे हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो डाइजेशन है, हमारे पास जो डेफिशिएंसी हैं, हमारे पास जो आज बॉडी में जो फंक्शनल चेंजेस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण आ रहे हैं, ये बहुत रिसेंटली हमारे इंसानों की जिंदगियों में ये आए हैं। 20 से 25 साल पहले डायबिटीज नामात्र के बराबर थी। बीपी की प्रॉब्लम, लिपिड्स प्रोफाइल का अनबैलेंस होना, कोलेस्ट्रॉल जैसी ट्राइग्लिसराइड चीज़ें अनबैलेंस होना, हार्ट अटैक के केसेस की बात करूं, मैं कार्डियक फंक्शन के केसेस की बात करूं, थायराइड, हार्मोनल, फर्टिलिटी, आर्थराइटिस, जॉइंट्स, कैंसर, सो मैनी जो भी आप आज के टाइम पे देख रहे हैं, एन नंबर ऑफ डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे सामने। 25 साल पहले इनको आप आज के डाटा को, 25 साल पहले के डाटा को आप कंपेयर करेंगे तो ये ना के बराबर थे ये। तो उस टाइम पे आज से 25 30 40 साल पहले के आप उसमें जाएंगे, उपचार में जाएंगे, रेमेडी में जाएंगे, हीलिंग में जाएंगे, तो हमारा फूड ही मेडिसिन का काम कर देता था। तो आप देखेंगे घर में कोई भी छोटा मोटा आपको इन्फेक्शन होता था या कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार, तो घर में ही कोई काढ़ा वाढ़ा, कोई हर्ब्स, ट्रेडिशनल जो नुस्खे थे हमारे हीलिंग के, तो वो ही हमारे लिए कारगर साबित हो जाते थे। आज एंटीबायोटिक फेल हो जा रही हैं। आज आप देखेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स हैं, जो
हाई डोज में भी दे के लोगों की ये सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आते। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लंबा रीजन है कि आज अकेला कोई एक हर्ब्स आप यूज करें किसी बीमारी को हील करने के लिए या किसी इलनेस को कवर करने के लिए, अकेला वो काम नहीं करेगा जो पहले टाइम पे करता था। उसके एन नंबर ऑफ रीजन है। जैसे रीजन क्या स्टार्ट होता है, आप खाना आप जो खा रहे हैं वो कहाँ कैसे उगाया जाता है। जमीन में यदि हम किसी बीज को, किसी सीड को डालते हैं, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ डाला जा रहा है, यानी कि सीड्स को ही डाला जा रहा है केमिकल के साथ। अब जैसे ही वो उग के थोड़ा सा बाहर निकलता है, उसमें पेस्टिसाइड आप जनरल प्रैक्टिस में ऐड ऑन किया जाता है। अब पेस्टिसाइड्स उसको ग्रो करते टाइम यूज किया गया, पहले केमिकल फर्टिलाइजर फिर पेस्टिसाइड डाला गया। जब आप हार्वेस्ट करके उसको कटाई छटाई करके घर पे लेके आते हो, या आप देखेंगे गोडाउंस में जब इसको रखा जाता है, तो उसमें भी केमिकल के साथ ही इसको स्टोरेज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेन्स आप देखेंगे फ्रूट्स की प्रोसेसिंग है, वैक्सिंग है, ऊपर चढ़ाना, या लाइक फ्रूट्स में जबरदस्ती राइपनिंग जो होती है, आर्टिफिशियल राइपनिंग, यानी कि उनको पकाने के लिए केमिकल यूज करना। अल्टीमेटली जो फूड है हमारा, जो जहाँ हमारे तक पहुंचता है, वो वहाँ केमिकल एक तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे। अगली चीज़ ये आती है, फिर उसको हम फूड को जब यूटिलाइज करते हैं, उसका खाना बनाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेसिंग में मैदा बना देते हैं। मैदा बना के उसको समटाइम पॉलिश करना, ये करना, हाई प्रोसेसिंग कर देते हैं। यानी कि केमिकल के बाद उसका कुछ न्यूट्रिशन बचा हुआ था, तो वो हमने प्रोसेसिंग में कम कर दिया। प्राइमरी प्रोसेसिंग में कम करने के बाद फिर उसको हमने सेकेंडरी प्रोसेसिंग में, यानी कि हाई डिग्रेडेशन कर देते हैं हम प्रोसेसिंग के थ्रू। फ्राई है, आज के टाइम पे मैदे को ही फ्राई कर दिया। अब मैदे में कुछ बचा था तो फ्राई के बाद उसमें कुछ नहीं बचा। अब फ्राई में कुछ बचा हुआ था, तो उसको क्या किया इंसानों ने, उसको गलत टाइम पे खा लिया। आप 6-7 बजे तक आपका लीवर, आपका पैनक्रियाज शाम के 6 या 7 बजे तक वो हाईली एक्टिव होता है, वो अच्छे से अपने जूसेस एंजाइम बना पाता है, जिससे आप खाने को डाइजेस्ट कर पाते हो अच्छे से। बट आज खाना किस टाइम खाया जा रहा है, तो खाना खाया जा रहा है आपका 9-10 बजे। उस टाइम पे आपके फिजियोलॉजी है, हॉर्मोन्स हैं, सिक्रीशंस हैं, वो डाइजेशन के फेवर में नहीं होते हैं, वो आपके नींद दिलाने में, रिलैक्सिंग के फेवर में होते हैं। बट आपने खाना अनइवन टाइम पे खा, देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, बीज के साथ, सीड के साथ आपने डाल दिया केमिकल, वो उग के बाहर निकला, पेस्टिसाइड डाल दिया, स्टोरेज के टाइम पे केमिकल डाल दिया, फिर उसका मैदा बना दिया। या आप देखेंगे जूस का फिर क्या बना दिया, उसको कैंड जूस में भर दिया, उसमें एक्स्ट्रा शुगर डाल दी। जितने भी पैक जूस आते हैं ऑलमोस्ट कमर्शियल जूस, तो उसको हाई प्रोसेस कर दिया, फ्राइंग कर दिया। फ्राइंग करके भी कुछ बचा था तो उसको गलत टाइम पे खाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी यहाँ तक वो ये था कि भी ये अनबैलेंस यहाँ तक हुआ, तो नेक्स्ट अनबैलेंस आपने अपना स्लीप साइकिल का रखा है कि डिजिटल जो एंगेजमेंट है स्क्रीन के साथ, वो हमारी लेट नाइट तक चलती है, जिससे न्यूरोलॉजिकली हम जो हमारे एक तरीके से बॉडी का बैलेंस था स्लीप साइकिल वर्सेस जो आपके सिक्रीशन से, वो अनबैलेंस हो गए। और फिर उठने का टाइम आपको मालूम है, और उठ के क्या करते हैं वो भी हमें मालूम है। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल मेहनत हम नहीं करते हैं, नेचर के कनेक्शन की बजाय डिजिटल कनेक्शन में ज़्यादा हैं, आइसोलेटेड हैं, सोसाइटी के साथ बॉन्ड बनाने के बजाय सोशल मीडिया के साथ हमारा बॉन्ड बना हुआ है। तो हमने पूरा उगाने से लेके, उबालने से लेके, खाने से लेके निकालने तक का प्रोसेस को पूरा अनबैलेंस कर रखा है। और हम ये इन्हीं कारणों के कारण आज बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है। एन नंबर ऑफ रीजन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, मैंने ये अलाइन करने की कोशिश की है कि आप जर्नल इसको समझ जाएं कि एक पूरा साइकिल क्या चल रहा है, प्रॉब्लम का जो रूट साइकिल है प्रॉब्लम का, वो क्या चल रहा है, जिससे फास्ट एजिंग, आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जल्दी बुढ़ापे की तरफ बॉडी जाना, ये सारे अलाइन होके सारे हमें कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम इंड्यूस हमारी बॉडी में करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को देख के आज के टाइम पे आपको लाइक होलिस्टिक वेलनेस पे जाना पड़ेगा किसी एक हब से। जैसे हम बोलते हैं ना आयुर्वेदा की पावर, यस डेफिनेटली आयुर्वेदा की पावर है, नो डाउट। पर अकेला आयुर्वेदा क्या इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। क्या अकेला अकेला डाइटरी सप्लीमेंट इन चीजों को कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो वी नीड ए प्रॉपर फॉर्मुलेशन फॉर द टूडेज जनरेशन, बिकॉज देयर हैव द कॉम्प्लेक्स, जो उनकी डिसऑर्डर्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है। किसी को फैटी लीवर है तो एसिडिटी भी है, किसी को फैटी लीवर है तो नींद भी नहीं आ रही, किसी के जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो साथ में किडनी में भी प्रॉब्लम, तो मल्टीपल प्रॉब्लम है। मल्टीपल प्रॉब्लम से सिंगल हर्ब्स या सिंगल एक रेमेडी से हम ठीक नहीं हो सकते, रिकवर नहीं कर सकते, या उससे बचा नहीं रहा जा सकता आने वाले टाइम में। चाहे वो वेलनेस की बात करें या आप रिकवरी फ्रॉम द इलनेस की बात करें, तो दोनों एस्पेक्ट में आपको आज के टाइम पे एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन चाहिए। जहां क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात आए तो आयुर्वेदा की जो पावर है वो आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल से ही उसको टारगेट करना चाहिए कि हल्दी में करक्यूमिन है तो करक्यूमिन की स्ट्रेंथ क्या है। यदि ब्लैक पेपर में पाइपरीन है तो पाइपरीन की स्ट्रेंथ क्या है आपके प्रोडक्ट में। आपका अश्वगंधा आप यूज करें तो अश्वगंधा का जो मेन मॉलिक्यूल है विदनलोइड्स, उसका स्ट्रेंथ क्या है। टमाटर का एक्सट्रैक्ट यूज करें तो लाइकोपीन का स्ट्रेंथ क्या है। तो वही आपको डिसाइड करवा पाएगा कि वो कितना पोटेंसी से काम कर पाएगा बॉडी पे। नहीं तो जर्नल से आप आज के टाइम पे जर्नल चीजों का कोई वजूद नहीं बचा हुआ, वैल्यू नहीं बची हुई, सब स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज स्पेशलाइज्ड राइट नाउ। सो वी नीड टू स्पेशलाइज फंक्शनल प्रोडक्ट्स जो किसी एक फंक्शन को और न्यूट्रिशन को भी साथ में कैरी ऑन करें। तो उसी इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम हमारे यहाँ पे एस्टोनिया में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स इवोल्व हुआ। ये आइडिया आया इन सारे होलिस्टिक वेलनेस को टारगेट करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम है, मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, किसी में आयरन की, किसी में विटामिन डी की, किसी में B12 की है, किसी में बी कॉम्प्लेक्स की है, किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी तो वैसे भी होनी ही है। इसके करके लो इम्यूनिटी भी रहती है। आज हमारा जो एक्सपोजर है नेचर के साथ वो इतना नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम तैयार नहीं रहता चीज़ों को फाइट करने में। और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और गट हेल्थ को, यदि आप पेट साफ नहीं रहेगा, डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो लो इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्ट्रेस भी रहती है। और इंडिया में आप देखेंगे, आप थके हारे आए हैं, ऑफिस से आए हैं, काम से आए हैं, स्ट्रेस को हम यदि सिकनेस नहीं मान रहे तो हमारी बड़ी गलती है, बड़ी भूल है। कि हमें अपनी डेली की स्ट्रेस, चाहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, चाहे इमोशनल स्ट्रेस हो, या आपकी मेंटल स्ट्रेस हो, इनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। इसके बिना आप अपने आप को फिट नहीं मान पाएंगे, कितना ही अच्छा खा लीजिए। तो अल्टीमेटली एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जो केमिकल हमने लोड कर दिया फूड में, उसका एक तरीके से हमारी बॉडी में वो इकट्ठा होगा, और कहीं किडनी पे इकट्ठा होगा, कभी लीवर पे इकट्ठा होगा, वाइटल ऑर्गन की फंक्शनलिटी को हर्ट करेगा। आज देखेंगे माइक्रो प्लास्टिक भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं से हमारे फूड चेन से, हमारी पानी की बोतलों से बॉडी में एक्युमुलेट हो ही रहा है, जिसके कारण कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सो मैनी क्रोनिकल डिसऑर्डर्स होते ही जा रहे हैं। और हमारा जो सोसाइटी से कनेक्शन है, जिसको इंसान को एक सोशल ह्यूमन एनिमल माना जाता है, उसका कनेक्शन हमारा बहुत कमजोर पड़ गया है। और हमारे नेचर के साथ तो हमारा जो कनेक्शन है, जो इंसान, वो तो वैसे ही कमजोर है कि हम कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी फ्लोर्स में रह रहे हैं। कोई 10वें माले पे रह रहा है, कोई 17वें माले पे रह रहा है। तो नेचर का कनेक्शन नहीं है, टेक्नोलॉजी का कनेक्शन है, या आइसोलेशन का कनेक्शन, यानी कि फोन के साथ या अकेले के साथ आप रह रहे हैं। इससे इसके कारण आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, सो मेनी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स एंड लाइक हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कि एक इंसान के पास मल्टीपल प्रॉब्लम है बॉडी में, डेफिशिएंसी, गट हेल्थ, इम्यूनिटी, कोई सिम्टम्स आ रहा, क्रोनिकल डिसऑर्डर का, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, कनेक्शन जो उसका नेचर के साथ। सो यू नीड ए होलिस्टिक वेलनेस, जो रिकवरी के लिए आपको कोई चाहिए। सो आज के टाइम पे वर्ल्ड में मेडिसिन 3.0 बहुत आगे चल रहा है, जिसमें योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, न्यूट्रिशन, सो मेनी एस्पेक्ट, इसको कंबाइंड करके हमने देखा कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स इसको एक तरीके से एडवांस तरीके से आपको हील कर सकता है। इसलिए इसका जो टैगलाइन भी देखेंगे, जीन टू जीनियस है। जीन टू जीनियस का मतलब क्या है कि हमारा जीन से लेके हमारी जो बॉडी का लास्ट एक एस्पेक्ट बचता है, तो उसको आप टारगेट करेंगे तो आपको जल्दी एक तरीके से रिकवरी मिलेगी, या
रिकवर, यदि इलनेस के अलावा देखें तो आप एक छोटे डोज में भी अपनी वेलनेस को मेंटेन रख सकते हो। बिना कॉम्बिनेशन के वेलनेस में, अब मुझे स्ट्रेस है, इफ आई एम ट्रैवल लोड, इफ लाइक मैं कॉर्पोरेट में हूँ या मेरा बैंकिंग में इतना ज़्यादा काम है, यानी कि मेरी जॉब की वजह से आई गॉट डेली स्ट्रेस, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, देन लाइक मुझे क्या एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है कि जो सिंगल प्रोडक्ट यूज करने से मेरे ये स्ट्रेस को मैं कोप अप कर पाऊँ। तो ये जीन टू जीनियस उसी एक टैगलाइन को रिलेट कर रहा है होलिस्टिक वेलनेस से। सो यहाँ पे पांच 5 in 1 कॉन्सेप्ट को रखा गया है इस पूरी सीरीज में होलिस्टिक वेलनेस के लिए। गट हेल्थ एंड डिटॉक्सिफिकेशन, पेट साफ अच्छे से डाइजेस्ट, और इसके लिए प्रोबायोटिक इसमें एड ऑन रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो आपको ब्लड टू सेल की हम बात करें हैं कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और जो टॉक्सिन का एक्युमुलेशन है उसके प्रभाव को, उसके इम्पैक्ट को बॉडी में न्यूट्रलाइज करना। एंड आयुर्वेदा से जो नेचुरल हीलिंग है, और आयुर्वेदा भी एक्सट्रैक्ट और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के रूप में जिसका एविडेंस है कि यस ये पर्टिकुलर फंक्शन करता है, उसमें डाला गया। एंड डाइटरी सप्लीमेंट जो हैं वो बेसिकली न्यूट्रिशनल गैप जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है उनको पूरा करने के लिए ये एड ऑन किया गया फॉर्मुलेशन में। और न्यूट्रीजेनोमिक्स यानी कि आपका जीन का बिहेवियर, आपके डीएनए की हीलिंग, उसको भी मेंटेन रखना, जो आपकी सेल की इंटीग्रिटी, सेल की एजिंग, सेल की फंक्शन, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो उसको भी ये एक तरीके से हीलिंग एंड रिपेयर के लिए कुछ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं हर प्रोडक्ट में। तो ये एक पूरा होलिस्टिक बैलेंस बनता है पांचों 5 in 1 इस कॉन्सेप्ट में, प्रोबायोटिक्स से लेके न्यूट्रिजेनोमिक्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, होलिस्टिक वेलनेस की मैं बता चुका हूँ कि आपको सिनर्जेटिकली इफेक्ट चाहिए। सिंगल चीज से एक मल्टीपल चीजें ठीक नहीं होने वाली हैं, मल्टीपल चीजों को टारगेट नहीं किया जा सकता। यू नीड ए सिनर्जेटिक इफेक्ट। फंक्शनल टारगेट करना पड़ेगा। यदि आई साइट वीक हैं तो मैं घुटनों के वाले प्रोडक्ट से अकेले एक सिंपल मल्टीविटामिन से आई साइट का फोकस नहीं कर सकता। मेरा मल्टीविटामिन जर्नल मेरे न्यूट्रिशन को बैलेंस करेगा, आल्दो आपकी आईज पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बट टू टारगेट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू नीड ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जिसको हम फंक्शनल टारगेटेड बोलते हैं, कि फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल के थ्रू अलाइन विद द ह्यूमन चैलेंज, जो इंसान के जो ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेस उसको अलाइन करना पड़ेगा होलिस्टिक वेलनेस में। यानी कि इंडिया इंडिया में ऐसे चैलेंज है, वर्ल्ड वाइड ऐसे चैलेंज चल रहे हैं। सो जो स्पेसिफिक हो, सस्टेनेबल हो, फ्यूचरिस्टिक हो, ऐसे चीज़ों को आपको एड ऑन कर लाना पड़ेगा, और जिसका साइंस एविडेंस देती हो, ग्रास सर्टिफाइड सेफ हो, वो इंग्रेडिएंट आप यूज करेंगे कि वो कोई भी साइड इफेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी में ना डालें। सो लेट्स वेलकम ए न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, दैट इज I1, द फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर द आई होलिस्टिक हेल्थ में बोलूँगा, होलिस्टिक वेलनेस बोलूँगा, कि आई को तो ये टारगेट कर ही रहा है, तो मल्टीपल बेनिफिट आपको इसमें और भी मिलने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस I1 विद योर लाइक डिजिटल क्लैप, के हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि WHO, FDA, ISO, हैवी मेटल्स टेस्टेड, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, इन सारी चीज़ों को समाये हुए ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। योर डेली आई डिफेंस पावर्ड विद विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स। विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो आपके विजन को एक तरीके से डीएनए लेवल तक उस पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर पाए और विजन को भी अलाइन कर पाए। विजन वाली सेल हैं उसकी होलिस्टिक वेलनेस को ये विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स टारगेट करता है। और इसमें एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल डाला गया है, बिलबेरियोन। बिलबेरियोन बेसिकली बिलबेरी का पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट है। जैसे मैं आपसे पूछूं, एस्टोनिया 1 के प्रोडक्ट में अश्वगंधा का पेटेंटेड जो वर्ल्ड का बेस्ट है उसका नाम क्या है, वो आप बताएंगे KSM-66। वर्ल्ड का बेस्ट करक्यूमिन बताएंगे C3 कॉम्प्लेक्स को। वर्ल्ड का बेस्ट ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट बताएंगे आप बायोप्रिन को। तो ऐसे ही वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट जो है वो बिलबेरियोन के नाम से, कमर्शियल नाम से पेटेंटेड है, जो बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है। और बिलबेरी अपने
आंखों की जो लास्ट में जो सिग्नल में कन्वर्ट करता है इमेज को, जो आपके ब्रेन और आपके इमेज से प्रोसेसिंग में कनेक्ट करता है, जो विद द टाइम वीक होता है और जिसके कारण आई साइट वीक होना स्टार्ट होती हैं, उस पर्टिकुलर चीज को रीजनरेट करने का काम करता है और उसको, उन सेलों को रीजनरेशन पावर देता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सो एंथोसाइनिन नाम का जो मॉलिक्यूल है वो इसमें पाया जाता है, जो डायरेक्टली रोडोप्सिन को सही रखता है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स ब्लेंड अकेला ये नहीं है इसमें, जो कॉम्प्लेक्स मैं बता रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स है। लेट्स डिस्कस द कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स एंड कंपोजिशन में आप देखेंगे, देखिए आई का प्रोडक्ट है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। बिलबिरोन, बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, गोजी बेरी, कोरिएंडर सीड एक्सट्रैक्ट, फेनल सीड एक्सट्रैक्ट, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, जिंको बिलोबा। लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए, जिंको बिलोबा आईज पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालता, बट आप देखेंगे जब किसी इंसान की आई साइट वीक होती है तो उनका नेक टाइट रहती है, क्योंकि वो इन मसलों को खोल के रखना चाहता है, तो ऐसे टाइट रहता है। तो नेक और शोल्डर पेन आई साइट में आपको जनरली देखने को मिलता है, ये वाला पोर्शन टाइट मिलता है। दूसरा, ऐसे जब आप आंखें खोलते हो, क्योंकि जब कम दिखता है तो आंखें खोलने की कोशिश करता है, तो ये वाला मसल टाइट होता है, तो आपको हेडेक होना स्टार्ट होता है, सिर में दर्द होना स्टार्ट होता है। तो कंपनी ने अकेला आईसाइट को नहीं, आईसाइट के साथ जुड़े हुए जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम है, हेडेक होना, सिर में दर्द होना, उसके लिए क्या किया, जिंको बिलोबा एड ऑन किया कि आपका जो हेडेक है वो भी साथ में कंट्रोल हो। जैसे बहुत सारे बच्चे स्टडी करते हैं, स्पेक्स लगा हुआ है, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस टाइम पे उनको हेडेक हो, तो वो वही है कि वो अपने कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, कॉर्पोरेट में आप जा रहे हैं, कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं, हाथ में लैपटॉप रहता है और आपको सारा दिन विजुअल जो डिस्प्ले है उसकी, उसके कारण आपकी आई पे बहुत ब्लू रेज से लेके बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में जिंको बिलोबा आपके ब्रेन के स्ट्रेस को कम रखता है और आपको रिलैक्स रखने का काम करता है। साथ में फेनल सीड एक्सट्रैक्ट डाला गया है, यानी कि फेनल का मतलब है सौंफ। सौंफ को कब खाते हैं हम? सौंफ खाते हैं कोई भी रेस्टोरेंट हो, 5 स्टार हो या छोटा ढाबा हो, वैसे उसमें आप देखेंगे सौंफ रखी होती है। खाना खाने के बाद डाइजेशन बूस्टर का काम करती है, एंटा एसिड का काम करती है। तो आई साइट कम होती है, सिर में दर्द होगा तो एसिडिटी भी ज़्यादा बनती है ऐसे लोगों में। तो फेनल सीड क्या कर रहा है यहाँ पे, आपके एसिड रिफ्लेक्स को बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो आप देखो कितना मल्टीपल एस्पेक्ट से इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, नॉट ओनली फॉर योर आई साइट। अब जनरल मार्केट में देखेंगे बिलबेरी का नॉन पेटेंटेड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना उसमें डला है, वो कोई नहीं बताता। यहाँ पे विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे 200, सॉरी 525 मिलीग्राम इसमें ये वाला पोर्शन डला है। एंड इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉडी में यूटिलाइज करवा पाए, पेट से आपके सेल तक जा पाए, बायोप्रिन उसमें हेल्प करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जो कलर का है और आपका जो एज रिलेटेड जो बहुत सारी आपकी आई साइट की प्रॉब्लम आती है, नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट होती है, कलर डिसकलरी, कलरिफिकेशन होता है, ल्यूटिन एंड जी जेंथिन उसको सही रखते हैं। और इसमें साथ में आप देखेंगे विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, आयरन, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, एन एसिटाइल कोलिन, एल टोरिन एंड प्रोबायोटिक। अब देखिए प्रोडक्ट आंखों का, प्रोबायोटिक क्या रख रहा है, पेट को साफ रख रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, यहाँ से आपका सब कुछ कनेक्टेड है, आपका न्यूट्रिशन, आपका लीवर, आपकी किडनी, यहाँ टॉक्सिन अक्यूमुलेट होंगे तो पूरी बॉडी पे दिक्कत आती है। तो इसलिए इसको होलिस्टिक वेलनेस के रूप में हार्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज को देखा जाता है, जिसमें से आप जो डिस्कस कर रहे हैं आई वाला प्रोडक्ट, ये भी उसी कैटेगरी को सेम एक तरीके से मैच करता है। और इसको आप देखेंगे, बिलबेरन को आप यहाँ पे आप देखने के बाद एक जरूर केस स्टडी करना कि मार्केट में या गूगल करके देखेंगे बिलबेरन के बारे में तो आपको क्या लिखा मिलता है और उसकी स्टडी क्या बोलती है। बिल्कुल क्लिनिकल ट्रायल उस पर आपको पब्लिश्ड मिलेगी। जैसे इसे पेटेंटेड हाई क्वालिटी बिलबेरी एक्सट्रैक्ट दैट यूज इन डाइटरी सप्लीमेंट टू इम्प्रूव आई हेल्थ, रिड्यूस आई स्ट्रेन, ड्राइनेस, फटीग। इट्स कंटेन हाई concentration of anthocyanin and has also been shown in study to alleviate neck and shoulder pain associated with
जो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है, इसका मतलब है कि ये एक स्टडी कंडक्ट की गई कि बहुत सारे लोगों को डिस्प्ले के सामने रखा गया जब तक उनको सिर में दर्द ना हो जाए। तो ये एक टेस्ट है। उसके बाद इसको दिया गया और उसको पाया गया कि पल्सीबो के अलावा जो इसका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सो ये जो टोकिवा फाइटोकेमिकल्स कंपनी है, उसने इसको एक तरीके से डेवलप किया है और नॉर्थ अमेरिका मार्केटेड बाय माई में प्रो के नाम से इसका मार्केट वाला पार्टनर है। बिल बिरियन ओवरव्यू में जाएंगे तो आप की बेनिफिट क्लिनिकल स्टडीड स्पोर्ट एबिलिटी टू इम्प्रूव फोकस्ड विजन, इंक्रीज टीयर सिक्रेशन, आपका जो आई ड्राई आईज हो जाती हैं जिसके कारण बॉडी आपकी आईज में इन्फेक्शन या बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो ये सिक्रेशन को मेंटेन रखता है। रिड्यूस आई फटीग फ्रॉम द स्क्रीन्स, इट्स आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम फॉर द नेक एंड शोल्डर स्टिफनेस एंड लाइक कंपोजिशन में फ्रीज ड्राई एक्सट्रैक्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रीज ड्राई का मतलब गर्म करके इसको ड्राई क्यों नहीं किया गया, हीट ड्राई क्यों नहीं किया गया, फ्रीज टेम्परेचर पे ही क्यों किया गया। देखिए जो भी बायोमोलिक्यूल होते हैं उनका फ्रीज ड्राई के कारण ही उसकी जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, तो फ्रीज ड्राई पे ही उस इंटेक्ट रह सकती है। जैसे गर्म पे उसने ड्राई कर दिया, हॉट ड्राई कर दिया, तो उसकी बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, फंक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता, इसलिए इसको फ्रीज ड्राई किया जाता है। तो 100% वाइल्ड ग्रोन bilberry rich in anthocyanin, which are active component of this particular extract. And functionality in Japan, it's recognized with the food with functional claim based on the scientific evidence, यानी कि functional न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में आप मान सकते हो। एविडेंस विद अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आई एंड नेक हेल्थ। सॉरी। सर्टिफिकेशन आप देखेंगे हलाल, कोसर, जीएमपी फूड, हेल्थ फूड, जीएमपी स्टैंडर्ड, ये सारे सर्टिफिकेशन इस पे आपको दिखते हैं और गूगल करके आप देखेंगे। और ये यूएस पेटेंटेड है, ग्रांटेड फॉर इस यूज इन इम्प्रूविंग आई स्ट्रेंस एंड एसोसिएटेड नेक एंड शोल्डर पेन। ये तो पेटेंट है, इस पे पेटेंट मिला हुआ है आई स्ट्रेन को इम्प्रूव करने में और नेक और शोल्डर पेन को सही करने में। आज के टाइम पे सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाती है, तो आप भी गूगल कर सकते हो। बिल क्या है, इसका जस्ट सिंपल नाम डालेंगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल्दी विजन मैनेज एएमडी। ये एएमडी का मतलब एज एज रिलेटेड, एज के हिसाब से जो आपका विजन में दिक्कत आती है, एएमडी बोलते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिसऑर्डर। रिड्यूस आई मसल फटीग, ब्लू लाइट रिलीफ, ईज ऑफ डिजिटल आई स्ट्रेन्स, आपका ड्राइनेस, ये सारे एस्पेक्ट पे काम करता है। एंड डेफिनेटली एंटी एसिड एंड इट्स हेल्प टू इम्प्रूव योर एसिड रिफ्लेक्स एज वेल एज द हेडेक जैसी प्रॉब्लम है उसको ये एक तरीके से आपको रिलीफ, पेन को एलिवेट करने में आपकी हेल्प करता है। साइंटिफिक एविडेंस में आप देखेंगे 2017 की पब्लिश्ड स्टडी ये बताती है कि 6 वीक आप इसको यूज कर लेते हैं तो ये रिड्यूस कर देता है आई फटीग को। ये पब्लिश स्टडी है और 5 ओरिजिनल पब्लिश स्टडी ये बोलती हैं कि, और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुकी हैं इस पे, इंसानों पे ये टेस्ट हो चुका है कि मे हेल्प टू एलिवेट आई फटीग, सपोर्ट आई ड्राइनेस एंड मेंटेन द क्लियर एंड फोकस्ड विजन। इन ए सिमिलर लाइक 120 mg फॉर द 6 वीक दिया गया, 2016 की स्टडी बोलती है, जो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है उसमें भी आप देखेंगे आई फटीग को इसने रिड्यूस किया उस स्टडी में भी। इन 2016 बेस्ड स्टडी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टीयर सिक्रेशन, टीयर सिक्रेशन में हेल्प करता है जिससे आपकी आईज ड्राई नहीं होती, ड्राई एंटी ड्राइनेस का काम करता है। ल्यूटिन एंड जीजेंथिन, एज रिलेटेड मैकुलर डिसऑर्डर को ये कम करते हैं। ये बहुत पुराने मॉलिक्यूल हैं, वेल स्टडीड हैं। 2023 में भी इम्प्रूव विजन रिलेटेड क्वालिटी लाइफ इन एएमडी पेशेंट, इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑप्थेल्मोलॉजी में जो पब्लिश स्टडी है जर्नल में, उसमें 2023 की स्टडी है। एंड एनहांस विजुअल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस आई फटीग, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की ये वेल पब्लिश स्टडी है 2021 की।
गोजीबेरी के बारे में बोला जाता है मैकुलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इन हेल्दी अडल्ट इंक्रीज करता है उस पर्टिकुलर जो आपको कलर और कलर को आइडेंटिफिकेशन और इमेज बिल्डिंग में जो आप देख रहे हैं उसको सही तरीके से दिखाने में ये पिगमेंट हेल्प करता है। सो रेजिस द सीरम जेजेंथिन इन अर्ली एमडी पेशेंट। these are the clinical और you can say well evidence। जो हम इसमें इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड हैं। जो ये सारी आप स्टडी देख रहे हैं जैसे जिंक कॉपर है, मेंटेन रेटिनल पिगमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिविटी, सपोर्ट हेल्दी विजुअल सिग्नल्स एंड प्रिवेंट फोटो रिसेप्टर लॉस। जो लाइट को का रिसेप्टर होता है उसके लॉस में कोई प्रिवेंट करता है जिंक एंड कॉपर। सिलेनियम जो है इनहांस एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस इन ओकुलर टिश्यू। जो आपका ये ओकुलर है इसके टिश्यू में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस का काम करता है। सो मैनी मल्टीपल बेनिफिट हैं। सो कौन यूज कर सकते हैं? प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स दे कैन यूज। फॉर दोज विद द वीक आई साइट और जो स्पेक्स लगे हुए हैं उनके लिए। फॉर एजिंग अडल्ट, जो भी आप आई साइट की प्रॉब्लम है, 40 साल के बाद लगता है कि मेरी आईज पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, डेफिनेटली यू कैन यूज। एंड द प्रोफेशनल पीपल एंड द स्टूडेंट, वो और 40 साल के बाद तो यूज करना ही चाहिए क्योंकि आई साइट वहाँ से वीक होना स्टार्ट होती है। सो 1 टैबलेट पर डे इज द इनफ डोज। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें इसमें डली हुई हैं, तो ये 1 टैबलेट पर डे इज इनफ। एस्टोनिया के लिए फ्रेशर बोल सकते हैं बट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपर्ट बोल सकते हैं। विनय जी, आपका क्या इनसाइट व्यू रहा आरबीसी को लेके, और ये प्रोडक्ट को आपने भी टच एंड फील करके देखा? एग्जैक्टली। आरबीसी, मुझे 27 ईयर्स हो गए और मैंने वर्ल्ड वाइड बड़े सेमिनार्स अटेंड किए और बड़े प्रोफेशनल सेमिनार्स थे, बट इट वाज जस्ट ऑप्टिमम। मैंने ये हाइक जो देखी वो अमेजिंग थी। मैं बैठे वो देखता रहा और मैं सोचता रहा फ्यूचर क्या है। ये तो इंटरनेशनल लेवल का फ्यूचर है, जो है यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस को अट्रैक्ट करने वाला जो प्रोफेशनलिज्म था, जो पैशन था, जो फ्यूचर के लिए सोच थी, वो बहुत बड़ी थी मैंने जो देखा। और रह गई बात कॉफी की, तो मैं तो कॉफी, आई एम कॉफी लवर, और मुझे उसका अरोमा बहुत एंटाइस करता है, जो अरोमा। और चांस ये हुआ कि मैं पीछे बैठा हुआ था, वो आई नहीं मुझ तक। मैं दौड़ता इधर उधर दौड़ता रहा, ये अरोमा मुझे पागल बना रहा था कि मुझको मिल जानी चाहिए। और अल्टीमेटली जब मुझ तक पहुंची, तो मैं ब्लैक कॉफी, जैसे अभी रावत सर ने कहा, रियली कॉफी और टी ये ब्लैक ही होती है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो और मेरी पूरी फैमिली, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं एक चीज देखता हूँ, मेरी बेटी है, दोनों जॉब में है, एक एनएलयू में है, तो वो कॉफी के दीवाने हैं। ये कॉफी ने काम बहुत बड़ा किया, यंगस्टर्स को लाएंगे ये कॉफी। यंगस्टर्स आज, यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत कॉफी लवर हैं। आप नोएडा में देखेंगे, कई दिन मैं यही सोचा करता था इतनी कॉफी शॉप तो कभी नहीं होती थी। हर चौथा कहीं आप जाएंगे, किसी मार्केट में हर जगह अवेलेबिलिटी है। तो कॉफी की डिमांड तो पहले तो था, स्टारबक है, ये अभी ये सीसीडी है, ये सारे जो है। बट ये जो अब चारों तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉफी। और रियली जब मैंने उसको पिया, तो उनके लिए भी है जो ब्लैक कॉफी लेते हैं, उनके लिए भी है जो मिल्क कॉफी लेते हैं, और कोल्ड कॉफी। एक और बात बताऊं, जो यंगस्टर्स हैं वो कोल्ड कॉफी के लिए बहुत दीवाने रहते हैं। और मुझे, जब मैं उसको जब देख रहा था, उसका टेस्ट ले रहा था, तो मैं अपनी डॉटर को भी, डॉटर मीन्स यंगस्टर्स, ये यंगस्टर्स हैं उनके लिए बात है। अब वो हमारे आज के बिजनेस है क्या, हम लोग तो इसे बने हुए बहुत सालों से बिजनेस, अब जरूरत है यंगस्टर्स को लाने के लिए। तो ये जानते हैं, मुझे ये दिख रहा था पाउच, किसी के घर भी जाएंगे ना, अभी क्या होता है, एक चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कोई चाय पिला रहा है, कोई कॉफी पिला रहा है, मना भी नहीं करते बनता है। इस बार हम क्या करेंगे, पाउच अपने ले जाएंगे, कॉफी हम उनको अपनी पिलाएंगे, और ये हमारा एक डेमो हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है। और जो है विक्रांत सर जो कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से इतना सीरियसली देख रहे हैं, और प्रोडक्ट्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मैं सोचता हूँ ये करते कब है काम, मेरी तो समझ में नहीं आता है। ये सब होता कब, किस समय होता है, इतना सारा एक साथ कैसे हो जाता है। तो थैंक्स, थैंक्स टू एस्टोनिया, एंड थैंक्स टू विक्रांत सर, एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी। और ये कॉफी और आई वन, ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट्स, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। दिस इज ऑल अबाउट द टीम वर्क, और अच्छी टीम ही, ये बोला जाता है, वही जिताती है, और टीम पे ही हम बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड इनसाइड व्यू। आई थिंक दिस इज all from our side for the today my HB program, and thank you so much for the listening। वो जो हर बार आप ये जो हाउसफुल करते हैं, तो ये मेरे लिए भी एक्साइटेड होता है कि मैं भी किसी भी हालत में क्यों ना हो, मैं अभी बस ट्रैवल करके ही आया था। तो मैं भी मिस नहीं करना चाहता कि आप इतना प्यार देते हो सेशन को, इतने एक्साइटमेंट के साथ सुनते हो, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगले मंगलवार के दिन कुछ ना कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे अगले जो ट्यूसडे वाला प्रोग्राम होगा। तो हम कैसे कैसे इसको हॉटस्पॉट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई 1 को हम एक बहुत ग्रैंड ये ओपनिंग के साथ इसको हम लॉन्च करेंगे अपने अपने एरिया में। उसकी सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट माई HB सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, नमस्कार।